हमारी ज़मीन, चाँद, सूरज और ये सारी कायनात कैसे वजूद में आई। हमारी ज़मीन कैसे वजूद में आई, इस बारे में लोग ज़मीन के वजूद में आने के बारे में मुख्तलिफ ख्यालात रखते हैं। ये एक बड़ा दिलचस्प फ़लसफ़ियाना और बड़ा मुश्किल सवाल है कि अरबों साल पहले ऐसा क्या हुआ था। तब कोई ऐसा जानदार मौजूद ना था जो इस सारे वाक़या का चश्मदीद गवाह हो। दुनिया में पाए जाने वाले मुख्तलिफ मज़ाहब इस बारे में अपने अलहदा मखसूस अकायद रखते हैं कि ज़मीन कैसे वजूद में आई। कुछ समझते हैं कि इलाही खालिक इस ज़मीन और इस सारी कायनात को वजूद में लाने का बायस है। कुछ देवी देवता और कुछ ठोस जिस्मानी अमल को, यानी हर मज़हब इस बारे में अपने अलहदा मखसूस अकायद रखता है। सो अकॉर्डिंग टू साइंस, आज हम कुछ बड़े साइंसदानों की तहकीक पर एक नज़र डालेंगे कि वो इसके बारे में अपनी क्या राय रखते हैं। तो चलें एक खौफनाक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ से शुरू करते हैं। लगता है आप नहीं समझे, यानी बिग बैंग, यानी वो अजीम धमाका जिसकी वजह से ये सारी कायनात वजूद में आई। अरबों साल पहले कायनात के सारे मामलात सिर्फ एक छोटे नुक्ते पर रुके हुए थे। तकरीबन 12 से 14 अरब साल पहले जिस अजीम धमाके की वजह से ये ज़मीन और ये सारी कायनात वजूद में आई, उसे साइंस की ज़ुबान में बिग बैंग कहते हैं। इस धमाके के नतीजे में सारी खला मुख्तलिफ गैसों और गर्द के बादलों से भर गई। इस धमाके के कई दीगर अज्जा गैसों और गर्द के बादलों के अज्जा से मिलकर हमारी कहकशां को तश्कील दिया। इस धमाके से खारिज होने वाली एनर्जी ने गैसों और गर्द के बादलों को इंतहाई गर्म मरकब की शक्ल दे दी। चुनाचे गर्द के टुकड़े सिकुड़ना शुरू हुए, जो कि क्लस्टर की शक्ल इख्तियार करने लगे। इसके बाद ये छोटे छोटे क्लस्टर आपस में जुड़ना शुरू हो गए, बड़े से बड़े होते गए, हत्ता कि हमारी ज़मीन से भी बड़े। अब इन्होंने अपने अंदर मौजूद इनकी अपनी कशिश शकल, यानी चीज़ों को अपनी तरफ खींचने की ताकत के तहत एक दूसरे में जम होना शुरू किया। अब ये टुकड़े हमारी ज़मीन से लाखों गुना बड़े, घने और बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गए। अब इसने अपने अंदर की एनर्जी खारिज करना शुरू कर दी, यानी अब ये हमारा सूरज बन चुका था। हमारी ज़मीन की एज इस वक्त इस कायनात की उम्र का तकरीबन तीसरा हिस्सा है। हमारी ज़मीन का वजूद बहुत ज़्यादा अर्ज़याती तब्दीलियों का मरहून मिन्नत और इनके हमरा ज़िंदगी के अर्तका का खरूज है। हमारी ज़मीन तकरीबन आज से 4.5 अरब साल पहले वजूद में आई, जब शमसी नेबुला से गैसों का ज्वालामुखी फटा, ओकियानूस वजूद में आया। लेकिन इस माहौल में ऑक्सीजन ना होने के बराबर थी, और ये माहौल इंसानों बशमूल हर जानदार के लिए बहुत ही जहरीला था। उस वक्त ज़मीन का ज़्यादातर हिस्सा बार बार तसादम और इंतहाई आतिश फशानी की वजह से पिघला हुआ था। इस दौरान एक सियारे के साइज़ का जिस्म खला से उड़ता हुआ आया और हमारी ज़मीन से एक खौफनाक तसादम हुआ, चाँद, जिसके नतीजे में हमारा चाँद मून वजूद में आया। ज़मीन ठंडी हो गई और ठोस क्रस्ट के क़याम का बायस बनी। इसी दौरान पानी लिक्विड की हालत में ज़मीन की सतह पर नमूदार हुआ। ज़मीन बनने का अमल 4 अरब 54 करोड़ साल पहले शुरू हुआ और 54 करोड़ साल बाद ख़त्म हो गया। जब खलाई जिस्म हमारी ज़मीन से टकराया, तब वह अपने साथ ना दिखने वाले अर्चियान और प्रोटरज़ोइक नामी अर्ज़याती हशरात भी साथ लेकर आया, और इन्होंने लाइफ ऑफ एब्यूजेंसेस बनाना शुरू किए।
جس کی وجہ سے ابتدائی زندگی کے ارتقا رونما ہونا شروع ہوئے۔ ڈیئر ویور، سب سے پہلے ان ارضیاتی حشرات کا بسیرا سمندر تھا، جہاں سے ان کی نسل مزید افزائش ہوئی اور پھیلنا پھولنا شروع ہوئے۔ اس سارے عمل کو کروڑوں سال لگے اور آہستہ آہستہ یہ جیو سائز میں بڑے ہوئے اور پانی سے خشکی پر رینگنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ ارتقا کا عمل چلتا رہا اور یہ جاندار بڑے ہوتے گئے۔ آہستہ آہستہ ارتقا کا عمل چلتا رہا اور یہ جاندار بڑے ہوتے گئے، جن میں سے ایک کروڑوں سال بعد آنے والے ڈائناسور بھی ہیں۔